मानसरोवर धाम में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कई संत महात्मा, पंडित, पुजारी और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानसरोवर धाम में 9 देवियों की प्राण प्रतिष्ठा, सूर्य कलश और विशाल घंटे की स्थापना भी की गई। ये कार्यक्रम 5 दिवसीय रहेगा, जिसमें 22 अप्रैल को कलश यात्रा और पंचांग पूजा की जाएगी। 23 अप्रैल को वास्तु पूजा, मंडप पूजा, 24 अप्रैल को विशाल अग्नि स्थापना, 25 अप्रैल को मूर्ति स्थापना और 26 अप्रैल को मंडप पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मानसरोवर मंदिर ट्रस्ट के संचालक पुजारी संजय जी ने बताया कि यहां प्रतिदिन 10 से 25 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिनका ये मानना है कि यहां आकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे शांति का अनुभव करते हैं। भक्त दर्शन लाभ लेने के साथ साथ यहां मिलने वाले रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जिससे उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। आप भी इस भव्य कलश यात्रा की झलकियों का आनंद लीजिए। अब ये कार्यक्रम तो ऐसा है कि जिसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी तो सब अपनी जगह पे हैं। आपका जो ध्येय है 9 दुर्गाओं का स्थापना, जो भी मूर्तियाँ स्थापित होती हैं आजकल कई जगह पे 1 घंटे में मूर्ति स्थापित करते हैं, कहीं 1 दिन में। हर मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसमें वो साक्षी बैठे हैं, उसमें कम से कम 5 दिन का नियम होता है। पहले शोभा यात्रा निकलती है जो आज शुरू हो गई। उसके बाद स्नान कराएंगे, वस्त्र आदि करवाएंगे, फल आदि, मिष्ठान आदि, ये सब प्रक्रिया होगी। उसके बाद वो स्थापित होगी और जो विद्वान मित्रगण है, जिसमें हमारे आचार्य भी मित्र हमारे साथ हैं, वो पूरी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। उसके बाद जो भी मूर्ति को नमन करेगा, चरण छुएगा, स्पर्श करेगा, नमस्कार करेगा, दर्शन करेगा, उनकी सब मनोकामना पूरी। ये आज के इस उत्सव का मकसद है, जो आज शुरुआत हुई, ताकि 5 दिन का वो उत्सव होगा और
अगर आपको कश्यप जी ने नहीं बोला हो तो मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि उन प्रक्रियाओं में भी आप शामिल होगी भोले बाबा की और नौ दुर्गाओं की आशीष। बहुत बड़ा आयोजन, लोगों के पास धन बहुत रहता है और कश्यप जी के पास भी धन है, लेकिन मन बहुत कम लोगों के पास रहता है कि कश्यप जी ने इतना बड़ा एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कराया है, शायद बहुत कम लोग करा पाते। इनके लिए क्या मैं बताऊँ, गुरु ग्रंथ साहब में है, सुख ना ही बहुत धन खाते। कई लोग धन इकट्ठा करते हैं कि इसमें सुख होगा, पर नहीं है। सुख ना ही बहुत धन खाते, सुख ना ही पेखे निरत नाट, सर्व सुखा सत्संगता। संतों की संगत, विप्रों की संगत और जो राम भक्त हैं उनकी संगत से सब सुख है। अगर धन में सुख होता और सोने में सुख होता तो रावण को क्या कमी थी। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण को। आज किसी के 2-4 होते हैं तो डंडा लेके खड़े जा मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। के 9 देवियों की स्थापना मानसरोवर धाम में प्रथम दिवस के लिए कलश यात्रा के रूप में यहाँ पे उत्सव मनाया गया और शेष 4 दिन हैं। तो उसमें प्रतिष्ठा के जो आचार्य बनारस से आए हुए हैं और कुछ भोपाल के प्रमुख आचार्य जो हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ होगा। तो हम यही चाहते हैं कि भोपाल वासी और प्रदेशवासी जो यहाँ पे आयोजन है और 9 देवियों की प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठा जीवन में एक बार होती है हर देवी देवता की, तो प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है उसको देखना भी एक अपने आप में अद्भुत रहता है। बाकी पीढ़ियाँ जो तर जाती हैं देखने से, तो हम ये चाहते हैं कि भोपाल वासी यहाँ पे आएँ मानसरोवर धाम, और जो यहाँ आयोजन 9 देवियाँ और सप्तऋषि की जो प्रतिष्ठा हो रही है उसमें अपने सहभागी बन के अपना दर्शन लाभ प्राप्त करें। और यहाँ पे जयपुर से बुलाई गई हैं मूर्तियाँ सप्तऋषि की और उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसा कि अगले वर्ष हमने जो पिछले वर्ष यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और हजारी महादेव की स्थापना करी थी, उसके रिजल्ट यहाँ पे जो सामने आ रहे हैं, अद्भुत चमत्कार देखने मिल रहे हैं। तो एक मानसरोवर बाबा जो यहाँ पे अपनी अर्धांगिनी को बुला रहे हैं, क्योंकि शिव जो हैं अभी अधूरे हैं। तो परिवार तो कोई होता है, जब माँ जगदम्बे साथ में होंगी तो उस जगदम्बा माँ के साथ में आने से एक अद्भुत चमत्कार और भी लोगों के कष्ट दूर होंगे। हम बाबा महाकाल से विनती करते हैं कि मानसरोवर धाम में जो भी भक्त आए उनके दुख दूर करें। इसी प्रकार से हमारी उम्मीद रहेगी। इतना भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो बाबा महाकाल करा रहे प्रेरणा। मैं तो माध्यम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कर पाता, लेकिन इस मृत्यु लोक में अगर उन्होंने मुझे चुना है तो ये हम संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। और शिव लोक हमारा ये माता जी के आने से और भी पूर्ण हो चुका है और विष्णु लोक का हमारा काम चालू हो गया है। विष्णु लोक के बाद ब्रह्म लोक है, इंद्र लोक है, गौशाला है। ये आगामी हम 3 वर्ष में पूरा कर देंगे। आप ही के जैसे भाव लोगों में भी जागरूक कर सकते, क्या संदेश आप सभी को देना चाहेंगे? हमारा यही है कि देखिए, अभी जैसे गुरुजी ने बताया और सारे लोग बोलते हैं धन तो सब कुछ होता है, लेकिन धन का एक सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। जो बाबा महाकाल ने मुझे प्रेरणा दी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम जो उपयोग कर रहे हैं ये हमारे सब भक्तों के आगामी जो दर्शन लाभ लेने के लिए आए उनके काम में आए और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए विशिष्ट न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।